बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अमजद हुसैन बलोच है और मैं इस वक्त गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में शुबा नफ्सियात में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट काम कर रहा हूँ। दरअसल इस वीडियो को बनाने का असल जो मकसद है वो आगाही देनी है लोगों में ज़हनी सेहत के बारे में, ज़हनी बीमारियों के बारे में है। और हर साल कोई ख़ास टॉपिक या थीम जो है उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। और इस साल का जो थीम है वो है मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल, ज़हनी सेहत सब के लिए। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में कम से कम 1 बिलियन अफराद जो हैं वो ज़हनी बीमारियों का शिकार हैं और उनमें से ज़्यादातर जो अफराद हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं। यानी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे अफराद जिसमें ईयर्स लिव्ड विद डिसेबिलिटी, यानी बीमारी के साथ वो कितने साल उनके जो है वो गुजर जाते हैं या उस बीमारी के साथ कितने साल जो है वो सफ़र करते हैं, उसमें इस वक्त डिप्रेशन दूसरे नंबर पे है। और बहुत सारी और ज़हनी और नफ्सियाती बीमारियां हैं जो लोगों के साथ काफ़ी अरसे तक चलती हैं, सालों तक चलती हैं और उसके बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं। एक लैक ऑफ अवेयरनेस हो सकती है, लोगों को ज़्यादातर ज़हनी सेहत और ज़हनी बीमारियों के बारे में पता नहीं होता। बाज़ औक़ात जो बहुत जल्दी ठीक होने वाली होती हैं, ठीक हो सकती हैं, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ, वो काफ़ी सालों तक चल रही होती हैं। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बताया जाता है कि 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन 284 मिलियन जो अफराद हैं वो नशेआवर चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि पूरी दुनिया की जो आबादी है उसकी 5.6% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ नशेआवर चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है, जो कि हमारी कम्युनिटी में, हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इन्हीं नशेआवर चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से लोगों में बहुत सारी ज़हनी और नफ्सियाती बीमारियाँ भी पाई जाती हैं। बाज़ औक़ात लोग अपनी जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी या नफ्सियाती सेहत का ख्याल बहुत कम रखते हैं। शायद लोगों को इस चीज़ का इतना ज़्यादा पता नहीं होता, इल्म नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती कि जैसे कोई भी जिस्मानी बीमारी है उसकी वजह से आपकी जान को नुकसान हो सकता है, वैसे ही बहुत सारी नफ्सियात उन्हीं बीमारियों की वजह से अपनी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचा सकता है, दूसरों को नुकसान पहुँचा सकता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बताया जाता है कि पूरी दुनिया में कम से कम 8 लाख अफराद हर साल सुसाइड की वजह से, ख़ुदकुशी की वजह से अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं, अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। यानी हर 40 सेकंड में कम से कम एक इंसान वो सुसाइड करता है, वो अपनी ज़िंदगी लेता है। डिप्रेशन है, नाउमीदी है, ड्रग एडिक्शन है और उसके अंदर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसाइल हैं जो इंसान को ट्रिगर करते हैं या इस मकाम पर ले आते हैं कि इंसान अपनी जान लेता है या सुसाइड करता है। दरअसल लोगों को इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि आप अपनी जिस्मानी सेहत के साथ ज़हनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। और ज़हनी सेहत, जैसे आप किसी भी गुर्दों की बीमारी के लिए आप किसी गुर्दों के डॉक्टर के पास जाते हैं, आप दिल की बीमारियों के लिए दिल के डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कैंसर डॉक्टर के पास जाते हैं, इसी तरह आप अपनी ज़हनी और नफ्सियाती सेहत के लिए कोई भी बीमारी, चाहे वो जिस्मानी हो या वो ज़हनी हो, जो आपकी ज़िंदगी को मुतासिर कर रही है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उस बीमारी से, उस कैफियत से मुतासिर हो रही है, डेफिनेटली उसका इलाज होना चाहिए, उसको एड्रेस होना चाहिए। और ज़्यादातर जितनी भी नफ्सियाती बीमारियां हैं उससे इंसान की अपनी ज़िंदगी, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उनके काम, जॉब, सोशल लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ, उनके रिलेशनशिप्स, बहुत सारी जो चीज़ आपकी ज़िंदगी के इतने सारे पहलू को डिस्टर्ब कर लेती है, तो आप उसको लाजमी एड्रेस करें और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, टाइम पे लें। जैसे आप किसी भी जिस्मानी बीमारी को देर तक छोड़ देंगे, उसका इलाज नहीं करवाएंगे और वो वक्त के साथ उस बीमारी का ख़तरा, उसकी जो सीवियरिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। वैसे ही ज़हनी बीमारियों का अगर बर वक्त इलाज नहीं करवाया जाता, उनको आप
ایڈریس نہیں کریں گے مارے نفسیات کے ساتھ آپ کی زندگی کے اوپر، آپ کے آس پاس کے اوپر، آپ کی پرسنل لائف کے اوپر، آپ کی جاب آکوپیشن کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ ورلڈ مینٹل ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق جو انسان سیویئر مینٹل النیسز کے ساتھ یعنی شدید نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی زندگی پرسنٹیج ہے کم از کم 10 سے 20 سال ان کی زندگی جو ہے وہ کم ہوتی ہے سیویئر مینٹل النیسز کی وجہ سے۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے، گزارش ہے آپ سب سے کہ آپ کے اندر یا آپ کے آس پاس میں کسی بھی آپ کے پیاروں میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے، آپ کی کمیونٹی میں کسی کو بھی کوئی مینٹل النیس ہے اور ان کو وہ اویئر نہیں ہے اس کنڈیشن سے، یا وہ ریلیکٹنٹ ہے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے سے ڈیو ٹو ملٹیپل فیکٹرز، اسٹگما کی وجہ سے، یا بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مارے نفسیات کے پاس وہ لوگ جاتے ہیں جو پاگل ہیں، جن کا دماغ خراب ہے یا مینٹل ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آلموسٹ تقریباً جتنی بھی ذہنی یا نفسیاتی بیماریاں ہیں وہ پراپر گائیڈنس کے ساتھ، پراپر ادویات کے ساتھ وہ بہتر ہو جاتی ہیں اور مریض اپنی زندگی کو پراپر طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ تو آپ لازمی، اگر آپ کسی بھی ذہنی یا نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہیں یا آس پاس کوئی بھی انسان مبتلا ہے، آپ لازماً ان کو کسی بھی ہمارے نفسیات کے پاس ان کو قائل کریں، ان کو انکریج کریں کہ وہ جائیں اور وہ ہمارے نفسیات کے ساتھ اپنی کیفیت ڈسکس کریں۔ اور امید ہے ہمارے نفسیات کے مشورے کے ساتھ، پراپر میڈیکیشن کے ساتھ، کمپلائنس کے ساتھ، دوائیوں کو پراپر طریقے سے لینے کے ساتھ، اور انسان جو ہے اس کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے، ایسے مریضوں کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے اور وہ نارمل اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کا بہت سارا خیال رکھیں۔